हेलो दोस्तों, 7 अगस्त के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए, इसको वीडियो शुरू करने से पहले दो इन्फॉर्मेशन दूंगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां आपको मिल जाएगा फ्री में पीडीएफ, और जिसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और विस्तृत व्याख्या के साथ यहाँ पे मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली फसल किस देश ने हासिल किया? मतलब उगाने का दर्जा किसने हासिल किया? चीन ने किया। चीन ने एक मिशन लॉन्च किया था, सेंजाओ 23 मिशन के तहत तियांगोंग एयर स्पेस स्टेशन, चीन का एक स्पेस स्टेशन है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, वहां पे जो है चावल उगाया और उसको काटा भी। ठीक है, अब उस चावल को लाएगा वापस और उसमें देखेगा कि यहाँ का चावल और वहाँ के चावल में कौन कौन सी चीज़ों का डिफरेंस है। और इसमें जो चावल का किस्म जो लेके गया था, जेपोनिका किस्म लेके गया, चावल का जेपोनिका किस्म लेके गया। और इसको वहाँ अंतरिक्ष में चावल उगाने का उद्देश्य यही है कि मतलब जो अंतरिक्ष में जाते हैं आदमी, वो वहाँ पे जो है खाना ज़्यादा लेना नहीं पड़े, वहीं पे सब इंतजाम हो जाए। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो हमारे भारत में चावल की एक ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे चावल की 3 किस्म उगाई जाती है एक ही साल में। उस तीनों किस्म का नाम है अमन, बोरा और ओस। अमन, बोरा और ओस। और चावल के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में पवन हंस ने किस देश के नोएमी एरोस्पेस के साथ समझौता किया? तो नॉर्वे की नोएमी एरोस्पेस है, और पवन हंस हमारे नोएडा भारत की है। इन्होंने दोनों ने मिलकर एक एमओयू किया है। एमओयू किया है किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक सी प्लेन के लिए। इलेक्ट्रिक सी प्लेन क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सी प्लेन जो पानी में चलने वाला जो जहाज होता है, वो तो उसको सी प्लेन कहते हैं। और जो उस इनका उद्देश्य है कि वो जो है इलेक्ट्रिक से चले, इलेक्ट्रिक सी प्लेन को डेवलप करना है, उस इलेक्ट्रिक सी प्लेन को बनाना है। और सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी, फ्यूल वगैरह भी हमको बनाना है। इस एग्रीमेंट के तहत ये बनाया जाएगा, और सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी हेतु ये एमओयू किया गया। पवन हंस की स्थापना की बात करें, 1985 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय नोएडा में, नोएडा में इसका जो है मुख्यालय। यह एक मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का यह एक मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट कंपनी है। इसको दर्जा मिला है, मिनी रत्न का दर्जा मिला है, कैटेगरी फर्स्ट में मिला है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और नॉर्वे के तट के को फ्योर्ड तट कहते हैं, क्योंकि जो कटा फटा तट रहता है उसको फ्योर्ड तट कहते हैं। इसी तरह है वो। भारत जीएमआर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस ओपन जीता है। नॉर्वे चेस ओपन हुआ है, वहां पे भारत के जीएमआर प्रज्ञानंद ने यह जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किस उपग्रह या ग्रह को नया क्रेटर बन गया? यह जो है किस उपग्रह पर नया क्रेटर बना है? तो वो चंद्रमा पर बना है। क्या हुआ ना, फाल्कन स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया, जिसका वजन 4000 प्लस किलोग्राम था, और यह इसका स्पीड जो था 8690 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ जो है ये चंद्रमा पर डायरेक्ट सरफेस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के साथ चंद्रमा में गड्ढा हो गया, और अंतरिक्ष में गड्ढे को क्रेटर कहते हैं, इसलिए चंद्रमा पर नया क्रेटर बना है। और इसको जो नोटिस किया वो दक्षिण कोरिया का मून ऑर्बिटर दानुरी, मून ऑर्बिटर जो कि मून के चारों ओर, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर करता है, दानुरी उसका नाम है, दक्षिण कोरिया का है। इन्होंने वहां पे रिकॉर्ड किया है। तो ये था। और भी चंद्रमा, हम अपने देश से रिलेटेड चंद्रमा के बारे में, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त 2023 को यह पहुंचा था कहाँ पे? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, और वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। और इसलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और जिस पॉइंट पर मतलब उतरा उसको शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। इसमें जो है लैंडर था विक्रम, और रोवर प्रज्ञान था। ये आप याद रखेंगे। अन्य उपग्रह जो है, शनि का एक उपग्रह है टाइटन, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 36 देशों के 274 भगोड़ों को देश के में वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लाया है? ये ऑपरेशन त्रिशूल। ये दूसरा ऑपरेशन त्रिशूल है। एक ऑपरेशन त्रिशूल पहले भी हुआ था, 1971 की बात है। ठीक है, नौसेना ने चलाया था ऑपरेशन ट्राइडेंट या त्रिशूल, लेकिन ये जो चला था यह 2019 में चला था। इसके तहत इसके तहत जो भगोड़े हैं, यानी कि जो 36 देश, मतलब 274 भगोड़े इंडिया से बाहर गए हैं, कोई गंभीर अपराध करके, नार्कोटिज्म, आतंकवादी, ये सब जो थे,
वो दूसरे देश चले जाते हैं, जिससे वो चाहते वो बच जाएंगे। लेकिन इस पर जो है ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया। इसमें ऑपरेशन त्रिशूल में इंटरपोल और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग, सैटेलाइट कैमरा के थ्रू देखा गया कि वो आदमी पहचाना गया, ठीक है। और इंटरपोल के पुलिस ने इसका हेल्प किया। इसके तहत 36 देशों के से 274 भगड़ों को वापस भारत लाया गया। इंटरपोल की स्थापना की बात करें, 7 दिसंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है। हाल ही में 7 सितंबर 1923 को 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया गया, ठीक है। अन्य प्रमुख ऑपरेशंस की बात करें तो पहले ये आप जान लीजिएगा, थोड़ा याद रखिए। ऑपरेशन ट्राइडेंट आपको बोले थे, भारतीय नौसेना ने 1971 में चलाया गया था। 4 दिसंबर 1971 नौसेना दिवस, इसलिए इसी दिन जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में जो है सियाचिन में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद में चलाया गया था, हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल से सब इंडियंस की वापसी के लिए जो है ऑपरेशन अजय चलाया गया। एक आप और नोट कर लीजिए, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर जो है, ऑपरेशन जीरो आवर जो चलाया गया था, यह 1942 में चलाया गया था इंडिया में। 1942 में भारत के सभी क्रांतिकारियों को अरेस्ट करने के लिए अंग्रेजी सेना के द्वारा यह चलाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। हाल ही में ब्रिक्स वेब बाजार कहाँ शुरू हुआ? तो ब्रिक्स वेब बाजार जो मुंबई में शुरू हुआ, यह 6 से 7 अगस्त का 7 अगस्त तक ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके तहत ऑरेंज इकोनॉमी, जो रचनात्मक क्रिएटिव उद्योग है, मतलब जो इंस्टा पर रील बनाते हैं, कोई मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह, इसी को कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। ये बजट में इस बार पेश किया गया था। और इसी का जो है इसी का बाजार जो है मुंबई महाराष्ट्र में आयोजन किया जाएगा। ब्रिक्स, इस बार ब्रिक्स की कौन सी बैठक चल रही है? तो 18वीं बैठक, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है। इस बार की थीम क्या रही है? तो यह इनोवेशन, रेसिलियंस, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। इस बार की शेरपा कौन है? शेरपा है सुधाकर दलेला। अन्य ब्रिक्स की बैठक की बात करें, इसको हम ट्रिक से याद करा दिए हैं, शॉर्ट्स जाएगा, ठीक है। अन्य ब्रिक्स की बैठक शिक्षा का भुवनेश्वर में, आपदा का पुरी में हुआ है। और ब्रिक्स का रोजगार का बैठक तिरुवनंतपुरम में हुआ है। संस्कृति का बैठक वाराणसी में, पर्यटन का बैठक जयपुर में हुआ। स्पेस का जो है बेंगलुरु में, और कृषि का जो है इंदौर में हुआ है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें, यह 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय नाम था BRIC नाम था। और जब 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसका नाम पड़ गया BRICS। ये हो गया टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कैबिनेट में कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए नेचुरल यूनिफाइड स्कीम गोवर्धन को कितने बजट की मंजूरी दी गई? 23,731 करोड़ बजट की मंजूरी दी गई। गोवर्धन का मतलब हुआ कि जो वेस्ट है उससे वेल्थ बनाना, वेस्ट टू वेल्थ बनाना, यानी कि जो कचरा है उससे जो है हमें धन बनाना। धन का मतलब जो है उसके कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हमें बनाना है, CNG कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाना है, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाना है। इसमें जो है हम लोग, जैसे एक मशीन आता है, उसमें हमको क्या डालना है? उसमें गोबर डालना है, उसमें जैविक कचरा डालना है, उसमें कृषि अपशिष्ट, कृषि के जो अपशिष्ट है, उससे जैविक कचरा है उसको डालना है। और ये मशीन जो है हमें बना के देगी क्या? कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। ये इसी की जो है इसी के लिए जो है 23,731 करोड़ की मंजूरी दी गई है। और इससे क्या होगा ना, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होगा, अपशिष्ट प्रबंधन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व आय की वृद्धि होगी। अगर ये फैक्ट्री लगाई जाएगी तो वहाँ भी रोजगार मिलेगा लोगों को। वहाँ जो है अपशिष्ट, वहाँ के आसपास का जो कचरा है उसका प्रबंधन, वो जो है मतलब एक तरह से सफाया भी हो जाएगा। और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ये एक स्वच्छ ऊर्जा है, उसका उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रशांत महापात्रा ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के किस पद का पदभार ग्रहण किया? तो कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। किसको यह रिप्लेस किया? तुहिन कांता पांडे को इन्होंने रिप्लेस किया। सेबी के नए जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो प्रशांत महापात्रा। इस सेबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन ये इसको जो है एक वैधानिक दर्जा जो मिला था 1992 के अधिनियम के तहत, इसको वैधानिक दर्जा मिला था। मुख्यालय मुंबई में। शेयर बाजार को के नियामक संस्था है, शेयर बाजार को ये रेगुलेट करता है। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष जो है माधवीपुरी बुच है। सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी है, ठीक है। हालिया में यह सेबी ने एक पहल चलाया था, मिशन जागरूक व प्रवरा। यह जो है
सेबी ने चलाया था मिशन जागरूक और मिशन प्रवरा। अन्य नियुक्तियों की बात करें तो एयर इंडिया के सीईओ और एमडी टेवोल्ड गेवे मरियम को बनाया गया कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो है हमारे जो कैबिनेट सचिव है वो टीवी सोमनाथन, और गृह सचिव जो है वह गोविंद मोहन। ये हमारे इंडिया के गृह सचिव, इंडिया के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, गृह सचिव गोविंद मोहन है इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विशाखापट्टनम ने स्मार्ट शहरी परिवहन के लिए किस शहर के साथ समझौता किया? तो मॉस्को के साथ समझौता किया, जो कि एक रूस का शहर है। रूस का शहर है स्मार्ट सिटी परिवहन के लिए। इसके जो है स्मार्ट ट्रैफिक, इसके स्मार्ट सिटी का मतलब क्या हो जानता है? मतलब कि जो है इस शहर में परिवहन अच्छा हो, ट्रैफिक प्रबंधन हो, यानी कि जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आप देखते हैं ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके प्रबंधन के लिए इन्होंने वहाँ एग्रीड स्वच्छ ईंधन हेतु एमओयू किया। स्वच्छ ईंधन हेतु इन्होंने गाड़ियों को स्वच्छ ईंधन हेतु जो है चलाया जाए, इसके लिए उन्होंने विशाखापट्टनम और मॉस्को इन्होंने एग्रीमेंट किया स्मार्ट शहरी परिवहन के लिए। यह समझौता मॉस्को में आयोजन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सम्मेलन, वहीं पे जो है यह समझौता हुआ। 5वें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सम्मेलन आयोजन हुआ था मॉस्को में, वहीं पे यह जो है आयोजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ये घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारतीय एक सेकेंड, हाँ, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वां डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A24 कहाँ लॉन्च किया था? ये कोलकाता में लॉन्च किया है। यह कोलकाता के टीटागढ़ में लॉन्च किया 5वां डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। इसका उद्देश्य क्या है? पानी के नीचे जो निरीक्षण करता है, जो पानी के नीचे क्या है इसकी जो खोज करता है, इसकी जो खोज करता है उसको क्या करना है ना, उसी मतलब उसको सपोर्ट प्रदान करना। स्कूबा डाइविंग ऑपरेशन व समुद्र में बचाव और राहत के कार्य के लिए इसका जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, कोलकाता में लॉन्च हुआ था। और भी पोत वहाँ लॉन्च जो पहले हो चुके हैं, INS आगरे, INS दूनागिरी, INS संशोधक, ये सब जो है कोलकाता में लॉन्च हुआ है, अन्य पोत है। जबकि ये हाल ही में कोलकाता में जो 5वां डाइविंग सपोर्ट टीटागढ़ कोलकाता में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केरल के शोधकर्ताओं ने ना लास्ट क्वेश्चन है, सियार्स की किस नई प्रजाति की पहचान की? हिप्पोकैम्पस अमाडा विसेंट। अमाडा विसेंट जो हिप्पोकैम्पस अमाडा विसेंट एक दरियाई घोड़ा के किस्म है। केरल के शोधकर्ताओं ने खोज किया कहाँ पे? तूतीकोरिन तमिलनाडु में। केरल का शोधकर्ता था जो कि तूतीकोरिन तमिलनाडु में इन्होंने खोजा है सिहार्स, जो कि दरियाई घोड़ा की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस अमांडा विसेंटे। हिप्पोकैम्पस अमांडा विसेंटे इसकी पहचान किया है। इसकी विशेषता क्या है कि इसके शरीर पर जो है कांटेदार संरचना है। इसका नाम जो है एक समुद्री जीव वैज्ञानिक थे, उसका अमांडा विसेंट उनका नाम था, अमांडा विसेंट, उन्हीं के सम्मान हेतु इनका नाम रखा गया हिप्पोकैम्पस अमांडा विसेंट। और ये टोटल था 10 नंबर। एक 11 नंबर का क्वेश्चन कि अमेरिका में जो है इंडिया डे मनाया जाएगा। अमेरिका के कौन कौन से शहर? तो एक मैसाचुसेट्स जो है प्रांत में, जिसके गवर्नर मोरी हिली, और बोस्टन शहर में यह जो है मेयर है मिशेल बू। यहाँ जो है 15 अगस्त को इंडिया डे मनाया जाएगा, ये अमेरिका में कहा गया, इन दोनों शहर में मनाया जाएगा। तो ये टोटल आज इन्फॉर्मेशन था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।